हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑफ टॉपिक सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.20. So our question is a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. सो इसमें हमारे पास टू केसेस हैं. फर्स्ट केस है केन शुगर, सुक्रोज सॉल्यूशन या केन शुगर, और सेकंड जो केस है दैट इज ग्लूकोज इन वाटर. अब सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11. केन शुगर मीन्स सुक्रोज सॉल्यूशन, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. नाउ 5% सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट का जो वेट है दैट इज 5 ग्राम और परसेंट मीन्स पूरा सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम. तो सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज 95 ग्राम्स. सिमिलरली ग्लूकोज 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, सो अगेन सॉल्यूट वेट 5 ग्राम्स, सॉल्वेंट का वेट 95 ग्राम्स, पूरा सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है. नाउ शुगर केन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 271, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है 271. मतलब आपने वाटर में शुगर मिला दिया तो 271. और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 273.15 केल्विन. सो स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हुआ? तो हम कहेंगे अगर सिर्फ वाटर की बात की जाए तो वाटर फ्रीज होता है 273.15 पे, और अगर हमने उसमें शुगर मिला दिया तो फ्रीज होता है ये 271 केल्विन पे. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो डिप्रेशन है आपका 2.15 केल्विन. क्लियर? नाउ हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 into KF into small w divided by capital W small m. Now students, cane sugar है ना, ये ना तो एसोसिएट होती है ना डिसोसिएट होती है केन शुगर. सो इसका वेंटो फैक्टर 1 होता है, तो हमने यहाँ I से मल्टीप्लाई नहीं किया है. I फॉर केन शुगर क्या है? 1 है. एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस नहीं है इसलिए. सो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, so it will be 2.15 equals to 1000 into KF into small w है 5 divided by capital W is 95 and cane sugar. जब आप इसका मोलर मास फाइंड करेंगे C12H22O11 it will be 342. So by solving this, KF का जो आपको वैल्यू मिलेगा that will be 13.97 किलो केल्विन मोल इनवर्स. यहां से केफ का वैल्यू आ गया. नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड केस फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन. तो ग्लूकोज के लिए वेट है 5 ग्राम, कैपिटल W हो गया 95 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सो वी नो दैट C6H12O6 मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, एंड केफ आपके पास आई है. वापस आप फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टा TF इक्वल्स टू, मैं एक बार फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w divided by capital W small m. So students, KF कांस्टेंट रहता है ना, दोनों का सॉल्वेंट तो वाटर ही था तो इसका KF कांस्टेंट है. यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है. ग्लूकोज ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, सो I लिखने की जरूरत नहीं, I ग्लूकोज का 1. सो 1000 इंटू KF is 13.97, small w 5, capital W 95 and molar mass is 180. So delta TF is 4.085 केल्विन. क्लियर? अब ये डिफरेंस है ना, इसको केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी लेके फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. 4.0 से फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा. चाहे सेंटीग्रेड करोगे तो 0 में से माइनस कर दोगे, और केल्विन करोगे तो केल्विन में से माइनस हो जाएगा. सो अब मुझे क्या चाहिए? वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व करने पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन चाहिए, है ना. डिप्रेशन आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए ग्लूकोज सोल्यूशन का. सो
ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे 273.15 तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब कम कितना हो जाएगा, तो 4.085 कम हो जाएगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन माइनस करने के बाद आपका जो आंसर है दैट विल बी 269.06 केल्विन। Moving to our next problem, question number 2.21. Two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 grams benzene. Now 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degrees centigrade. The molar depression constant for benzene in 1000 gram is 5.1. Calculate the atomic masses of A and B. Now students, आपके पास A और B दो एलिमेंट है जो दो कंपाउंड बना रहे हैं। फर्स्ट वन इज AB2, सेकेंड वन इज AB4। अब हमने क्या किया, 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 डाला। सो फॉर AB2 small w is 1 gram, capital W is 20 gram। और जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ, मतलब जो डिप्रेशन आया डेल्टा TF, दैट इज 2.3। क्लियर? नाउ 1 ग्राम ऑफ AB4, अब आपने 1 ग्राम AB4 ले लिया, इसको भी आपने 20 ग्राम बेंजीन में डाला, कैपिटल W इज 20 ग्राम। तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन था दैट इज 1.3। नाउ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इन 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बेंजीन में जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है KF, वो है आपके पास 5.1। 1000 में इसलिए ये हो गया किलो केल्विन मोल इनवर्स, है ना। और KF की वैल्यू यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। KF एक सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है, तो 5.1 किलो केल्विन मोल इनवर्स। नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। सो यहां पे हमें MAB2 फाइंड करना है। सिमिलरली यहां पे आपको MAB4 फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला दोनों में कॉमन है, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 into KF into small w divided by capital W small m। So जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ AB2 में पुट करेंगे इसको, so 2.3 equals to 1000 into KF है 5.1, small w 1, capital W is 20 and MAB2। और यहां से जब आप MAB2 का वैल्यू फाइंड करेंगे इट विल बी 110.87। सिमिलरली यहां पे भी सेम फॉर्मूला पुट करना है। सो डेल्टा TF है 1.3 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w 1, कैपिटल W 20 एंड स्मॉल MAB4 आपको फाइंड करना। तो यहां से बाय कैलकुलेशन यू विल फाइंड MAB4 196.15। सो आपने MAB2 फाइंड कर लिया और MAB4 फाइंड कर लिया। नाउ AB4 मीन्स व्हाट, A प्लस 4B इक्वल्स टू है हमारे पास 196.15। Similarly, MAB2 means A plus 2B equals to 110.87। Equation 1 and equation 2। आप इसको माइनस कर लो, तो 4B minus 2B, 2B equals to 196 minus 110, it will be approximately 85.28। So you will find B equals to 42.64 and put the value of B
in any equation 1 or 2, and you will find A equals to 25.58. Now moving to our next question, NCERT problem 2.22. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? So students, temperature same है, मतलब temperature T हो गया 300 Kelvin, ये तो constant. Now 36 ग्राम ग्लूकोज, आपके पास वेट है 36 ग्राम ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, so molar mass is 180 and it is present in 1 liter solution, so volume is 1 liter. Similarly, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई 1 मान लेते हैं से 4.98 बार. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1.52 बार, मीन्स पाई 2 जो है वो 1.52 बार. सो व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन? C2. तो C1 इज कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, तो C1 इज मास हो गया 36, मोलर मास 180, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम है 1. सो C1 is 36 divided by 180. Now we know the formula, pi equals to CRT. Temperature constant है, तो pi proportional to C, means pi 1 divided by pi 2 equals to C1 divided by C2. So pi 1 is here 4.98, pi 2 is 1.52 equals to C1 is 36 divided by 180 upon C2, so 1 by C2. So you will find, so 36 divided by 180 equals to 1 by 5. So C2 will be 1 by 5 into 1.52 divided by 4.98, capital M, moles per liter. Now molarity when multiplied by molar mass, then it will concentration in grams per liter. So multiply your answer, 1 by 5 into 1.52 divided by 4.98 into 180. Then you will find concentration in grams per liter, and it will be 10.98 grams per liter. Now students, next question, problem number 2.23. Suggest the most important type of intermolecular attractive interactions in the following pairs. फर्स्ट पेयर है आपके पास नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन. अब आपको बताना है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन में किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी वॉन डेर वाल फोर्स कौन सा है. सो स्टूडेंट, नॉर्मल हेक्सेन इज नॉन पोलर, कोई आप प्लस माइनस नहीं कर सकते. हाइड्रोकार्बन एल्केन इज नॉन पोलर. सिमिलरली नॉर्मल ऑक्टेन, इट इज ऑल्सो नॉन पोलर. तो जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनमें जो इंटरेक्शन होता है दैट इज लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, और यू कैन से लंडन फोर्सेस. सो आवर आंसर इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स. कभी भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो और आपको पूछा जाए कौन सा अट्रैक्शन है, तो नॉन पोलर में हमेशा लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है.
Clear? Similarly, I2 and CCl4. So I2 is again non-polar and CCl4 is also non-polar. So between two non-polar molecules we have London dispersion forces. Next, NaCl4, sodium perchlorate and water. So sodium perchlorate is ionic compound. Sodium perchlorate आपका dissociate हो जाएगा. Sodium plus and perchlorate minus. And water is dipole. है, water में HI और OH अलग नहीं होते. H plus and OH minus. तो ये आयन है, ये डाइपोल है. तो हमने पढ़ा था कि आयन का जो कैटायन वाला साइड है उसको डाइपोल का नेगेटिव साइड चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, लाइक दिस. सिमिलरली आयन का जो नेगेटिव पार्ट है उसको डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट चारों तरफ से सराउंड कर लेगा. तो सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. सो sodium perchlorate and water will have ion dipole interaction. Clear? Next we have methanol and acetone. So methanol methyl alcohol dipole है और acetone ketone C double bond O. This is also dipole. So negative पॉजिटिव और मीथेनॉल में OH माइनस हो सकता है और ये यहाँ पर अल्कोहल को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये H प्लस है, RO वाला पार्ट माइनस है. तो दे बोथ आर डाइपोल. सो दे अरेंज इन सच अ मैनर दैट ऑपोजिट चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर. सो दे विल हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. Dipole, 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 dipole interactions. Next one is acetonitrile and acetone. Now student, acetonitrile. Nitrile is the suffix of cyanide. So acetonitrile is derived name of methyl cyanide. And acetone. Acetone means ketone. So they both are polar compound. C double bond O splits on O. So it will be negative, positive. Cyanide is negative part. Alkyl is positive. So this is dipole. And this is also dipole. So they will have dipole, dipole interactions. Next problem is NCERT problem 2.24. Based on solute-solvent interactions, arrange the following in order of increasing solubility in normal octane and explain its reason. So students, normal octane is non-polar compound. Normal octane is non-polar compound. So when we talk about non-polar compound and solubility, the concept of solubility is like dissolves in like. मतलब जो नॉन पोलर है उसमें नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो KCl को अगर हम नोटिस करें तो इट इज आयनिक कंपाउंड. साइक्लोहेक्सेन को अगर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर कंपाउंड. तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होनी चाहिए, साइक्लोहेक्सेन की. और आयनिक कंपाउंड तो 100% पोलर हो गया, एसोसिएट हो गया आयंस में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम और इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम. नाउ मीथेनॉल और मिथाइल साइनाइड की बात करें तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइनाइड, है ना. तो हम कहेंगे कि मिथाइल अल्कोहल में पोलैरिटी ज्यादा है, मिथाइल साइनाइड में पोलैरिटी कम है. तो लेस पोलैरिटी मोर सॉल्युबल, क्योंकि आप बात कर रहे हो नॉन पोलर कंपाउंड में. तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी साइक्लोहेक्सेन,
देन उससे कम में हम पहुंच जाएंगे तो मिथाइल साइनाइड, देन मिथाइल अल्कोहल, and least soluble will be KCl as it is ionic compound. So this is the order of solubility, increasing order of solubility in normal octane. Our next problem is 2.25, problem number 2.25. Amongst the following, identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water. आपको solubility order बताना है, सबको आपको water में डिसॉल्व करना है. फर्स्ट कंपाउंड है फिनॉल, सेकेंड टोलुइन, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म एंड पेंटेनॉल. सो वी नो द concept of solubility. Like dissolves in like. So water is the polar compound. तो आपको पोलर ढूंढने, तो पोलर में आपको फिनॉल, पेंटेनॉल, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब पोलर है. नाउ मूविंग टू इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो ग्लाइकॉल हैव 2 OH ग्रुप्स, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, तो इट इज हाईली सॉल्युबल. एंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मिक एसिड, तो एसिड पोलर सॉल्वेंट में ही आयोनाइज्ड होता है. फॉर्मिक एसिड जो है जब वो वाटर में जाएगा तो फॉर्मेट आयन और प्रोटॉन छोड़ देगा, है ना. तो मोस्ट सॉल्युबल की अगर बात करें, हाईली सॉल्युबल और मोस्ट सॉल्युबल, तो हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स वी हैव, एक तो हो जाएगा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, है ना, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे. और फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये वाटर में जाके आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. नेक्स्ट है पार्शियली सॉल्युबल. तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो पेंटेनॉल भी बनाएगा, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि पेंटेनॉल मीन्स 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन, देन यू हैव OH ग्रुप. तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, बट हाइड्रोकार्बन पार्ट, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है. तो लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा. सो पेंटेनॉल विल बी पार्शियली सॉल्युबल. तो पार्शियली सॉल्युबल में आपके पास आ गया पेंटेनॉल. एंड सिमिलरली फिनॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा बट एरोमेटिक कार्बन, फिनॉल जो है उसमें एरोमेटिक पार्ट बहुत बड़ा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा, हाइड्रोफोबिक है. सो सॉल्युबल तो है बट पार्शियली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल. नेक्स्ट इनसॉल्युबल. तो वाटर पोलर है. और अगर आप टोलुइन की बात करें तो टोलुइन इज व्हाट, मिथाइल बेंजीन. तो ये तो आपका क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया. तो पोलर में नॉन पोलर वैसे भी डिसॉल्व नहीं होगा. और क्लोरोफॉर्म लीस्ट पोलर. तो ये भी अपन देख सकते हैं, पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा.